वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने IPv4 एड्रेसिंग एंड उसके क्लासेस का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मोबाइल IP एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट इज़ IP इन दोनों का हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सिलेबस का मेन टॉपिक है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स में आपका TCP दैट इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये भी एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो इसका हम डिटेल स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 5 में। देन नेक्स्ट है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका हम डिटेल स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। एंड नेक्स्ट इज़ यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल दैट इज़ UDP विच इज़ ऑल्सो इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका डिटेल स्टडी हम यूनिट नंबर 5 में करेंगे। एंड ऑल्सो FTP is also covered in unit number 5. So these are the internet protocols. So in that first we'll take the IP, that is the internet protocol in detail. So this internet protocol is a connectionless and unreliable protocol. ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो कनेक्शनलेस कैटेगरी में आता है। देयर आर टू कैटेगरीज, कनेक्शनलेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। So this IP protocol is a connectionless protocol and it is unreliable protocol, means it ensures no guarantee of successfully transmission of data। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल में जो भी डेटा या पैकेट ट्रांसमिट होंगे फ्रॉम सर्वर टू द क्लाइंट और क्लाइंट टू द सर्वर, ओके, या फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, तो उसका कोई गारंटी नहीं है। मीन्स दैट पैकेट्स कैन नॉट बी रीच और इट कैन बी अ रीच। ओके, सो it doesn't get the guarantee of transmission of successful data. So that is the internet protocol. So in order to make it reliable, it must be paired with the reliable protocols such as TCP at the transport layer। ठीक है, तो इस प्रोटोकॉल को अगर रिलायबल बनाना है सो इट इज़ पेयर विद द TCP, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ TCP IP जो हमने यूनिट 1 में लिया था। ठीक है, so that's why this IP protocol is pair or connect with the this TCP, that is transmission control protocol, in the transport layer, so that the delivery of packet will be has a guaranteed। okay, so internet protocol transmit the data in the form of datagram। okay, so datagram is nothing but the packets that contains the data। so here the protocol addressing is given or the format of protocol is given. It is a 32-bit, so it has a different field. First is 4, that is version, HLAN as a 8, this DS type of service which is 16-bit field, and total length is 16. So it is a 32-bit protocol. It contains the different fields, so identification, flag, fragmentation, protocol, header checksum, this source IP address, means this source IP address contains the IP address of source। ठीक है, मीन्स सोर्स जो पैकेट या डेटा सेंड कर रहा है, ठीक है, तो उसके हेडर में सोर्स IP एड्रेस होगा। ठीक है, सेकंड फील्ड इज़ द डेस्टिनेशन IP एड्रेस, तो हेडर में जो सेकंड फील्ड है उसमें डेस्टिनेशन IP एड्रेस होगा। मीन्स जहाँ पे ये पैकेट्स जो सेंड कर रहा है सेंडर वो रिसीव होंगे, सो दैट इज़ द डेस्टिनेशन, तो उसका एक IP एड्रेस हेडर में होगा। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट फील्ड्स इन दिस इंटरनेट प्रोटोकॉल। देन विल टेक सम की पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस IP प्रोटोकॉल। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ द लेंथ ऑफ डेटाग्राम इज़ वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें जो डेटाग्राम का लेंथ होगा, ठीक है, तो वो वेरिएबल होगा। means we can send different bits of data through the packets of this IP protocol। second one, the datagram is divided into the two parts। first one is the header and the data। ठीक है, तो डेटाग्राम जो फील्ड है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है, एक होगा हेडर एंड दूसरा होगा जो एक्चुअल डेटा है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। सो हेडर कंटेंट्स द एड्रेस ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेसेस। थर्ड मेन पॉइंट विल बी द लेंथ ऑफ हेडर इज़ 20 to 60 बाइट। ठीक है, तो हेडर का जो लेंथ रहेगा, ठीक है, सो दैट विल बी अ वेरी फ्रॉम 20 to 60 बाइट्स।
So byte is nothing but the 8 bit. Okay, so that is the length of header. Next key point is the header contains the information for routing and delivery of packet. Okay, so the header field contains the information about the routing protocol which are used for this delivery of packets. So these are the main points regarding this IP protocol. Then we'll see the next type of protocol, that is a mobile IP. So this mobile IP, that is called as the MIP, is a Internet Engineering Task Force standard communication protocol that is designed to allow the mobile device user to move from one network to another while maintaining a परमानेंट IP एड्रेस. ठीक है, तो मोबाइल IP जो है वो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है. ठीक है, तो जिसमें जो मोबाइल डिवाइस यूज़र है दैट कैन बी मूव फ्रॉम वन नेटवर्क टू द अनदर. ठीक है, तो जैसे ही मोबाइल यूज़र एक नेटवर्क से एक सेल से दूसरे सेल में ट्रैवल करेगा या ट्रांसफ़र होगा, सो वाइल मेंटेनिंग अ परमानेंट IP एड्रेस. ठीक है, तो एक सेल में जो IP एड्रेस है उस मोबाइल यूज़र का या डिवाइस का, ठीक है, वही सेम IP एड्रेस ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट सेल में या नेक्स्ट नेटवर्क में. ठीक है, मीन्स दैट IP एड्रेस विल बी परमानेंट लाइक दैट. ओके, बिकॉज वी नो दैट फॉर working of internet the IP address every mobile has a unique IP address. Okay, yeah, or every device has a unique IP address like that. ठीक है, तो IP address unique रहेगा. So the permanent IP address will be maintained from transfer from or the move from one network to the another with the help of this mobile IP. So it enables the transfer of information to and from mobile computers such as laptop and wireless communication. The mobile computer can change its location to its foreign network and still access and communicate with and through the mobile computer in a home network. So that is the basics regarding this ICMP protocol. Then this mobile IP for the better mobility. So the mobile IP, a technology which supports the mobile data and the application that are dealing with the wireless connectivity. तो मोबाइल IP जो है वो एक टेक्नोलॉजी है जो सपोर्ट करता है मोबाइल डेटा के लिए एंड जो मोबाइल एप्लीकेशंस है उनको, एंड दैट आर डीलिंग विद द वायरलेस connectivity through the internet. So a user may now disconnect his computer in the office and reconnect from other side within the same office or elsewhere. ठीक है, तो जिससे यूज़र अगर एक कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट हो जाता है इन ऑफिस, सो इट कैन रिकनेक्ट फ्रॉम द अनदर साइड विद इन द सेम ऑफिस एल्सवेयर. ठीक है, तो जिस तरह से अगर वाईफाई से कनेक्शन है कंप्यूटर में, ठीक है, ऑफिस में अगर वाईफाई में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा इंटरनेट, देन दैट कंप्यूटर विल कैन कनेक्ट थ्रू दिस मोबाइल डिवाइस आल्सो. ओके, दैट इज़ फ्रॉम GSM like that. Then the next is components of mobile IP network. So the mobile IP has a three major components. First one, mobile node is there. Second, the home agent, and the third one is the foreign agent. First we'll see the mobile node, a device such as cell phone, personal digital assistant that is PDA, or laptop whose software enables network roaming capabilities. ठीक है, तो उसको मोबाइल नोड कहा जाता है, जिसमें सेल फोन है, ठीक है, टैब्स है एंड लैपटॉप दैट सॉफ्टवेयर अनेबल्स द नेटवर्क रोमिंग कैपेबिलिटीज़. मीन्स एक नेटवर्क से अगर हम दूसरे नेटवर्क में शिफ्ट होते हैं, ठीक है, रोमिंग में, सो इट कैपेबल द दिस नेटवर्किंग. सो दैट इज़ कॉल्ड एज द मोबाइल नोड. सेकंड इज़ द होम एजेंट, a router on the home network serving the anchor point for communication with the mobile node. तो जिस तरह से घर में राउटर एक सेंट्रल पॉइंट है फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट थ्रू विच डिफरेंट डिवाइसेस आर कनेक्टेड लाइक लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, टैब्स. सो इट्स अ टनल पैकेट फ्रॉम अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट कॉल्ड एज अ करस्पॉन्डिंग नोड टू द रोमिंग मोबाइल नोड. ठीक है,
तो ये एक टनल की तरह काम करता है पैकेट्स का, ठीक है। मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो भी डेटा या कनेक्टिविटी होगा थ्रू अ नेटवर्क टू दिस राउटर, ठीक है, थ्रू दैट द मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप गेट connected. So that will be a one form of roaming, that is from internet service provider to the or mobile devices, laptop. So that is a roaming, means this network is different for ISP, and this is also a small network in which our devices and the router is there. So it is also one form of network. So that forms the roaming. So that is the home agent. Third one, the foreign agent, a router that may function as a point of attachment for the mobile node when it roams to a foreign network, delivers the packet from the home agent to the mobile node. So that is the foreign agent. So these are the three main components for the mobile IP network. Then next point is the mobile IP process that has a three main phases, ठीक है। So the working process of this mobile IP is divided into the three phase. So phase one is the agent discovery, ठीक है। तो this is the phase where mobile node discovers its foreign and home agent. तो ये जो phase है एजेंट डिस्कवरी, इसमें जो भी मोबाइल नोड है वो डिस्कवर करता है फॉरेन एंड होम एजेंट, जो ऑलरेडी हम कंपोनेंट देख चुके हैं, ठीक है। सो मोबाइल नोड फर्स्ट डिटरमाइंस इट्स कनेक्शन location by using the ICMP router and discovery of message. So it is connected location is within the local network and then the normal IP routing is used for the communication. तो फेज़ वन में एजेंट डिस्कवरी है, जिसमें मोबाइल नोड जो है पहले सर्च करेगा फॉरेन एंड होम एजेंट्स को, एंड अ मोबाइल नोड फर्स्ट डिटरमाइन द कनेक्शन एंड लोकेशन बाय यूजिंग द ICMP प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसका हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो व्हेन इट इज़ गेट कनेक्टेड टू द लोकल नेटवर्क देन द नॉर्मल IP routing is used for the communication. So in that the care of address is required for foreign agent and IP address of foreign agent that has to interface to the foreign network being used by the mobile node. Okay. सेकंड फेज़ जो है वो रजिस्ट्रेशन फेज़ है, ठीक है। तो जैसे ही फॉरेन एजेंट एंड होम एजेंट कनेक्ट हो जाएंगे मोबाइल नोड से, आफ्टर दैट देर इज़ अ सेकंड फेज दैट इज़ अ रजिस्ट्रेशन. सो दिस इज़ द फेज वेयर मोबाइल नोड रजिस्टर इट्स करंट लोकेशन विद द फॉरेन एजेंट एंड द होम एजेंट, ठीक है। तो इस फेज़ में जो मोबाइल नोड है वो रजिस्टर होगा फॉरेन एजेंट एंड द होम एजेंट के साथ. इफ़ द कनेक्शन और कनेक्टेड लोकेशन इज़ आइडेंटिफाई एज अ फॉरेन लोकेशन देन द मोबाइल नोड लुक्स फॉर द फॉरेन एजेंट्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में दो पॉसिबिलिटी, एक तो फॉरेन एजेंट एक तो होम एजेंट के साथ कनेक्शन होगा. इफ़ इट इज़ कनेक्टेड विद द फॉरेन लोकेशन देन द मोबाइल नोड लुक्स फॉर अ फॉरेन एजेंट एंड रजिस्टर इटसेल्फ विद द फॉरेन लोकेशन एंड द फॉरेन एजेंट, ठीक है. तो अगर ये फॉरेन लोकेशन के साथ कनेक्ट होता है, in that the foreign agent will get register itself and it notifies the home agent and creates a tunnel between itself and home agent. So here one example is given. This mobile node is connected with the home agent or simply a foreign agent. So in that this mobile node sends the registration request to this home agent, and after the registration reply will be getted at this mobile node. So that is the process of registration. After successful registration, then third phase will become, that is the tunneling. So this is the phase where reciprocal tunnel is set up by the home agent to take care of address to route the packets to the mobile node as it roams, ठीक है. तो टनलिंग फेज में जो एक्चुअल डेटा है या पैकेट्स है वो एक्चुअल डिलीवर होंगे फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर. सो द मेथड बाय विच मोबाइल IP रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम नेटवर्क, सो दैट इज़ कॉल्ड एज द टनलिंग, ठीक है. तो इस मेथड में जो मोबाइल IP वो रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नेटवर्क, so that process is called as the tunneling.
So it has a two primary function. First, encapsulation of data packets to reach the टनल एंड पॉइंट, ठीक है। तो जो डेटा पैकेट है वो एक इनकैप्सुलेशन प्रोसेस में फॉर्म होके सेंड होगा, ठीक है। एंड द सेकंड प्राइमरी फंक्शन इज डीकैप्सुलेशन व्हेन द पैकेट इज डिलीवर एट द एंड पॉइंट, ठीक है। तो जिस तरह से ट्रांसमिशन के वक्त या सेंडर में इनकैप्सुलेशन होगा जो भी डेटा पैकेट्स होगा, ठीक है, मीन्स उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, मीन्स दैट इज़ अ इंक्रिप्टेड मैसेज, then it is sent towards the receiver that is at the end point. Then at that time the opposite process of this encapsulation is the decapsulation will be happen in the receiver and the original data is recovered from that packet. So that is the third phase of this mobile IP, which is a tunneling. So in this way the mobile IP will be work, that allows the mobile device user to move from one network to the another while maintaining the permanent IP address. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ICMPv4 का डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।